वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि 18 मई को होने वाली आपकी हिंदी की बोर्ड परीक्षा के लिए आपने कैसे तैयारी करनी है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड के 2 पाठ तैयार करने है ना। गद्य खंड से आपको केवल 2 पाठ पढ़ने। उनमें एक है लखनवी अंदाज और दूसरा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आपको इन 2 पाठ को तैयार करना है गद्य खंड से। ठीक है। अब क्या है, इन दोनों पाठों से आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है। और आपको 25 वर्ड्स लिखने अराउंड उसके आसपास। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आएंगे इन 2 पाठों से गद्य खंड के। ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और अराउंड 25 वर्ड्स लिखने। तो आपने लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इन दोनों पाठों की समरी और क्वेश्चन आंसर। समरी एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि इन दोनों पाठों की समरी बहुत छोटी है। स्पेशली लखनवी अंदाज ये तो बहुत छोटा पाठ है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक भी कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं है। तो आप जो है हाफ एन आवर में जो है दोनों की समरी रीड कर सकते हो। उसके बाद एक बार इनके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए। और सबसे खास बात है कि आपको 25 वर्ड का आंसर लिखना है। तो 25 वर्ड्स कोई ज्यादा नहीं होते। ठीक है। तो आप जो है 3 से 4 लाइन में आ जाते हैं। तो अगर आपने समरी पे भी रीडिंग लगाई है, क्वेश्चन आंसर भी एक बार पढ़ें, तो 25 वर्ड्स तो आप मिला के भी लिख सकते हो। ठीक है। तो गद्य खंड से आप लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इन पाठ को अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद काव्य खंड से भी आप जो है उत्साह पोयम को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अट नहीं रही है, ये दोनों ही पोयम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो आपने उत्साह कविता की समरी को भी अच्छे से पढ़ना है और अट नहीं रही है कविता की समरी को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और फिर इनके क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लोगे। और वही इसमें जो है आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन आएंगे। गद्य खंड से 4 क्वेश्चन आने थे, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो यानी कि 6 मार्क्स। इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो क्षितिज की बुक से आप लोगों के पास 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है। 8 मार्क्स का गद्य खंड से और 6 मार्क्स का काव्य खंड से। 4 क्वेश्चन गद्य खंड से करने और 3 क्वेश्चन काव्य खंड से। तो आप इन दोनों पोएम्स की भी क्या अच्छे से तैयारी कर लेना। उसके बाद है कृतिका। कृतिका से आपने क्या क्या पढ़ना है? कृतिका से आपने 3 लेसन पढ़ने, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। अब देखिए, आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप इनकी समरी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनकी समरी थोड़ी बड़ी है। नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो भी आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप क्वेश्चन आंसर को भी समझ के पढ़ते हो। ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन ही आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इसमें ऑप्शन भी होंगे आप लोगों के पास। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें आप समरी पढ़ के अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ ले तो अच्छा है, नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर को भी समझ के पढ़ सकते हैं। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आप जो है अराउंड 50 वर्ड्स तो लिखोगे ही। ठीक है। तो आप इन पाठों को भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये आपके 20 मार्क्स हो गए। ठीक है। 8 मार्क्स गद्य खंड, फिर 6 मार्क्स काव्य खंड और फिर 6 मार्क्स कृतिका। तो 20 नंबर का आपका इनसे हो गया। उसके बाद 20 नंबर का आप लोगों के पास राइटिंग पोर्शन आएगा। ठीक है। राइटिंग पोर्शन में आपको सबसे पहले 5 मार्क्स का अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग है ना, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है। तो 5 मार्क्स का अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा। उसके बाद आएगा पत्र लिखने के लिए, और पत्र आपके पास फॉर्मल भी आएगा, औपचारिक और इनफॉर्मल भी आएगा, और आपको दोनों में से एक करना है, या तो आप फॉर्मल कीजिए या आप इनफॉर्मल कीजिए। तो ये भी 5 मार्क्स का। फिर 5 मार्क्स का आप लोगों के पास विज्ञापन आएगा, इसमें आप विज्ञापन बनाएंगे कि ये भी बहुत आसान होता है। ठीक है। और इस बार आप लोगों के पास 2 विज्ञापन आएंगे, एक आएगा 2.5 का और दूसरा विज्ञापन भी आएगा 2.5 का, और दोनों में आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे, यानी कि 4 विज्ञापन आएंगे, आपको 2 बनाने, लेकिन ऊपर के 2 में से एक और जो नीचे के 2 में से भी एक।
ऐसा नहीं है कि आप चारों में से आपने एक ही के दोनों बना दिए, नहीं, ऊपर के दो दिए होंगे उन दोनों में से एक, और नीचे भी दो दिए होंगे उन दोनों में से एक। ठीक है, तो 2.5 का एक विज्ञापन आएगा, 2.5 का एक। ऐसी संदेश लेखन भी आप लोगों के पास, मैसेज राइटिंग, जैसे हम कहते हैं ईद पर अपने मित्र को शुभकामना संदेश दीजिए, नए साल पर दीजिए, आपके मित्र ने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आप उसको बधाई देते हुए बधाई संदेश लिखिए। तो इसी टाइप से आएंगे, तो ये भी आप लोगों के पास दो आएंगे, 2.5 का एक संदेश और 2.5 का एक संदेश, सेम वैसे ही पैटर्न से जैसे विज्ञापन आएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स का अनुच्छेद आएगा, 5 मार्क्स का पत्र लिखने के लिए आएगा। 2.5 के दो विज्ञापन होंगे, ऐसे ही 2.5 के दो संदेश होंगे। तो आपने अनुच्छेद लेखन की प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपने मात्राओं की गलती नहीं करनी और कटफट नहीं करनी, तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पत्र लेखन का फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मल का क्या होता है, इनफॉर्मल का क्या होता है। विज्ञापन लेखन की भी आप तैयारी कर लेना, बहुत आसान है विज्ञापन और संदेश लेखन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।